नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। सावन में खास तौर से श्रद्धालु केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जाते हैं। हालांकि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हजारों मुश्किलों के बावजूद यहाँ तक आने वाले श्रद्धालु की संख्या में कभी कोई कमी नहीं होती है, बल्कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। केदारनाथ धाम हिमालय पर लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम के कपाट आमतौर पर मई से अक्टूबर तक खुले रहते हैं। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल जाएंगे। मॉनसून के समय इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन बात है, इसलिए इस समय आपको केदारनाथ धाम की प्लानिंग से बचना चाहिए। खासकर अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे भी जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। एक बार अगर आप यहाँ से हो आए हैं तो आपको फिर भी यहाँ की कंडीशन का आइडिया लग जाएगा, लेकिन अगर आप पहली बार केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो आइए आपकी यात्रा शुरू होने से पहले अच्छे से जान लेते हैं केदारनाथ धाम को। अगर आप कपाट खुलने या बंद होने की तारीखों के आसपास यात्रा कर रहे हैं तो होटल की बुकिंग पहले से ज़रूर करा लीजिए। इस समय यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। घूमते हुए अगर आपको रास्ता पूछना हो तो यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से ही पूछें। रास्ते पर चलने वाले लोगों से रास्ता पूछने से आपको बचना चाहिए। केदारनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ जाने से पहले आपको मौसम के बारे में जान लेना चाहिए। बारिश के मौसम में इस धाम की यात्रा पर बिल्कुल ना जाएं। दरअसल पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ लैंडस्लाइड और अन्य आपदाओं का खतरा बना रहता है। कुछ साल पहले यहाँ आई बाढ़ में हजारों लोगों की जान गई थी। आप भले ही गर्मी के मौसम में केदारनाथ धाम जा रहे हों, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है कि आपको सर्दी वाला मौसम और ठंड मिले। यहाँ जाने से पहले साथ में गर्म कपड़े प्रॉपर अच्छे से अपने साथ रख लें। थर्मल्स, जैकेट्स, ग्लव्स, कैप्स, रेनकोट, अम्ब्रेला ये सब आपको अपने साथ रखना होगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें ऐसे पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पहुंचकर सिर घूमना, चक्कर आना, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत होना ये सब आम बातें होती हैं। इसलिए केदारनाथ धाम को निकलने से पहले अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लीजिए। अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि आपको केदारनाथ धाम जाने में कोई दिक्कत होने की संभावना तो नहीं है। अगर डॉक्टर परमिशन दे तभी आप अपनी यात्रा का प्लान बनाइए। अगर आपका डॉक्टर मना कर दे तो प्लान मत करिए। अगर किसी बीमारी के साथ आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते भी हैं, डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो जो लोग आपके साथ यात्रा कर रहे हैं उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में ज़रूर बताइए। साथ में अपने डॉक्टर का नंबर भी रखिए ताकि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आपके डॉक्टर से कांटेक्ट किया जा सके। अगर आप एक दिन में चढ़ाई, दर्शन और वापसी का प्लान बनाकर जा रहे हैं तो इस प्लान को सबसे पहले चेंज करिए। अगर आपकी यात्रा पैदल होने वाली है तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर पैदल ट्रैक करते हुए जाना है तो सेम डे आने का मत सोचिए। सुबह जल्दी यात्रा की शुरुआत कीजिए और केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद रात में वहीं रुकिए। अगले दिन आप वापसी में गौरीकुंड के लिए रवाना हो सकते हैं। वैसे तो केदारनाथ यात्रा के दौरान उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यात्रा की कठिनाई को देखते हुए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इस यात्रा से बचना चाहिए। केदारनाथ धाम की यात्रा में 18 किलोमीटर के करीब की खड़ी चढ़ाई है, जहां एक समय के बाद ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। यदि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है
या पैदल यात्रा की बजाय आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडवांस में ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लेनी चाहिए। केदारनाथ धाम के लिए आपको हेलीकॉप्टर्स गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी जैसे हेलीपैड से मिल जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर आपको केदारनाथ धाम तक 10 से 12 मिनट में पहुंचा देंगे। ये थोड़ा महंगा साधन तो है, लेकिन सबसे आसान और प्राकृतिक नज़ारों को एक नए तरीके से देखने का एक अलग अनुभव है। केदारनाथ धाम यात्रा के पहले 2 महीनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए आपको यात्रा हमेशा अक्टूबर या नवंबर महीने में करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान मौसम बहुत सुहाना होता है और भीड़ भी थोड़ी कम होती है। होटल, घोड़े, खच्चर आदि में कोई मारामारी नहीं होती है और यात्रा के सभी साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आप परिवार के साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो बरसात के समय में आपको हमेशा यात्रा से बचना चाहिए। इस दौरान रास्ते बहुत फिसलन वाले हो जाते हैं और पहाड़ों के गिरने का भी बहुत खतरा होता है। केदारनाथ यात्रा के दौरान ठंड और बारिश कब बढ़ जाएगी ये कहना मुश्किल है, इसीलिए इस यात्रा के दौरान मौसम कैसा भी हो, आपको हमेशा अपने साथ बारिश से बचाव और ठंड से बचाव के साधन साथ लेकर चलने चाहिए, जिसमें हल्का रेनकोट और हल्का कंबल भी शामिल है। आप भले ही जून के समय केदारनाथ यात्रा करें, ऊंचाई पर ठंड हमेशा रहती है। अपने साथ यात्रा के दौरान केवल ज़रूरी सामान लेकर ही चलें और बाकी सामान गौरीकुंड या सोनप्रयाग में लॉकर में आप जमा कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में बीच बीच में सरकार द्वारा कई प्रकार के सहायता केंद्र खोले गए हैं, लेकिन फिर भी इस यात्रा के दौरान आपको हमेशा अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर्स को लेकर चलना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर आपको समय पर सहायता मिल सके। इसके अलावा आपको अकेले यात्रा करने से भी बचना चाहिए और साथ में कम से कम किसी एक व्यक्ति को लेकर यात्रा करें, ताकि आपकी यात्रा सुखद और आरामदायक हो सके। अधिकतर श्रद्धालुओं का ये मन रहता है कि जैसे ही यात्रा के द्वार खुलें वो रात में भी पैदल यात्रा करने को तैयार रहते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 18 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ही दुर्गम चढ़ाई है। इस रास्ते में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है और प्राकृतिक आपदा का भी डर रहता है। आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर रात्रि के समय आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इसीलिए केदारनाथ यात्रा कभी भी रात्रि में ना करें। केदारनाथ यात्रा जाने से पहले पैदल चलने की खूब प्रैक्टिस करें। यात्रा के दौरान जिस सामान की ज़रूरत है वो सारा सामान इकट्ठा कर लें। यात्रा के दौरान पूरे मैप की या कौन कौन से पड़ाव आएंगे उसकी पूरी जानकारी ले लें। अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से जांच करवा लें और यात्रा में बिल्कुल भी भाग दौड़ ना करें। एक सामान्य व्यक्ति को केदारनाथ धाम की चढ़ाई में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है और अगर आप घोड़े से जाते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। केदारनाथ धाम के कपाट नॉर्मली हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के बाद बंद हो जाते हैं। पूरे साल में केदारनाथ यात्रा लगभग 6 महीने के लिए ही चलती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और यूज़फुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।